स्वागत है मित्रों एक और से वॉकथ्रू के वीडियो में। एंड इसमें मैं आप लोगों को सोलास्टिक मशीन प्ले करवाऊंगा। तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरी मशीन है, ये मैंने ऑलरेडी एक फ्लैग सबमिट कर दिया था, रूट तक मैं नहीं लेकर गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन में कुछ दिक्कत आ गई थी इंटरनेट इशू के कारण। कमांड्स टाइप नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना रिकॉन फेज ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यू माइट थिंकिंग कि मैंने पूरा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे मेरे कुछ दिक्कत हो गए थे इंटरनेट के कारण, कमांड टाइप्स नहीं हो रहे थे। एक तो फ्लैग तक ढूंढा, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो मैंने बंद कर दी मशीन गुस्से में। तो यहाँ पे देखो 25 एस एम टी पी और 21 एफ टी पी एंड 22 ये है एंड 80 है। तो 80 वाले पे हम जाके देखते हैं सिंपल से एंड हिट एंटर। करंटली कन्फिगर द डेटाबेस प्लीज ट्राई अगेन। एंड इसमें आई गेस एक और 8593 करके एक वेब सर्वर था, ठीक है। यस 8593 यही था आई गेस। यस ये देखो। तो यहाँ से अभी हमको क्या करना है कि मेनली जस्ट यहाँ पे हमको एक सिंपल सा वो करना है, LFI लोकल फाइल इंक्लूजन। कैसे, अब आप यहाँ पे बुक लिस्ट पे देखोगे एंड क्वेश्चन इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुक लिस्ट नहीं है बट एक पैरामीटर जरूर आ गया। तो इस पैरामीटर पे हम क्या करेंगे, मेनली सिंपल डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश वो कर देंगे एंड डॉट डॉट स्लैश यहाँ पे etc। बट ये देखो मेरे को तो मालूम है 4 डायरेक्टरी में है, बट आपको अगर नहीं मालूम हो तो सबसे पहले आप etc स्लैश पास wd स्लैश etc स्लैश पास wd। नहीं हुआ कोई बात नहीं, एरर नहीं है, ठीक है। एंड फिर आपको स्लैश डॉट डॉट लिख देना है। एक डायरेक्टरी बैक गए, नहीं मिला कुछ, डॉट डॉट एक डायरेक्टरी और बैक गए, कुछ नहीं मिला, डॉट 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 दो डायरेक्टरी और बैक चले गए। तो ये देखो हमको यहाँ पे ये देखने को मिल गया। अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिल गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ से RCE परफॉर्म करना होगा। RCE कैसे परफॉर्म करेंगे हम, इसके कह सकते हो कि अपाचे के लॉग्स में पॉइजनिंग कर देंगे। लोकल फाइल इंक्लूजन से हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, हम यानी कि वल्नरेबिलिटी को चेन करेंगे, ठीक है, जो कि OSCP में आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आप लोग रिवर्सल्स वगैरह लोगे वरना नहीं ले पाओगे, मशीन्स में अटक जाओगे। तो चेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर OSCP प्रिपरेशन। ओके तो चलो मैं बताता हूँ कि आपको RCE कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और इसका आई गेस स्लैश बार स्लैश लॉग स्लैश अपाचे स्लैश एक्सेस डॉट लॉग ये फाइल है, ठीक है। एक मिनट, बार लॉग अपाचे, एक मिनट रुको, अपाचे लॉग फाइल लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल से देख लेते हैं, ऐसे कुछ तो था, लॉग अपाचे समथिंग करके कुछ, बार लॉग अपाचे 2। ओके अपाचे 2, सॉरी सॉरी अपाचे 2 मेरी मिस्टेक। एंड ये देखो यहाँ पे अभी आ रहा है, बट अगर हम देखेंगे पोर्ट 80 भी है, तो पोर्ट 80 पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अपाचे काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप इस पे करके देखोगे, अरे क्या हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे अपाचे सर्वर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक चीज़ पर, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। एंड उसके बाद सारी चीज़ों को परफॉर्म करना। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन है। अब मान लो कि अगर हम इसमें कर्ल करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको कंप्लीट होने देता हूँ एंड यहाँ पे जूम करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को NC-N दिस एंड IP एंड पोर्ट 80, ठीक है, इस पर रिक्वेस्ट किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट स्लैश हैकर एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो एक ये हैकर के नाम से रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं इधर पे क्या कोई एक नया लॉग क्रिएट हुआ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो एक नया लॉग क्रिएट हुआ, ये देखो इस IP से। और अगर आप अपना IP देखें तो
यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो हमारे ही आईपी से यहाँ पे एक लॉग क्रिएट हुआ, हम हैकर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म आरसीई? यस, यहाँ से पॉसिबल है। कैसे? हम सिंपल से एनसी वापस से वही करेंगे और एक वन लाइनर कोड डाल देंगे। वन लाइनर कोड क्या होता है? सिंपल एक पीएचपी का ऐसा बैकडोर जो कि एक सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब ये पीएचपी में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यूज़ में ले सकते हो पीएचपी का बैकडोर, वरना आप सिंपल और भी जो डिफरेंट डिफरेंट बैकडोर्स होते हैं उनको ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे पीएचपी का वन लाइनर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो सिंपल से अब पहले मैं पीएचपी वन लाइनर ढूंढ लेता हूँ, इफ़ अगर आपको नहीं आता लिखना तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप बेसिकली पीएचपी वन लाइनर बैकडोर, ठीक है, सिंपल वन लाइनर बैकडोर, सिंपल, ये देखो। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सिंगल लाइन पीएचपी स्क्रिप्ट टू गेन शेल एक्सेस, शेल एग्जीक्यूशन वगैरह वगैरह। ठीक है, पास थ्रू फंक्शंस वगैरह जिसके थ्रू। अब ये एक लिनक्स मशीन है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है वो भी होंगे। ये देखो, सो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे को एक कॉपी, एंड यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एंटर परफॉर्म कर दूंगा, एंड यहाँ पे गेट स्लैश दिस एंड इट एंटर, रिक्वेस्ट कंप्लीट, रिफ्रेश, एक और यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे सिर्फ गेट करके आया। तो इज इट पॉसिबल कि इस फाइल के अंदर हमारा बैकडोर सेव हो गया है एंड इसको इस फाइल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर लें उसको? सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क cmd इक्वल्स टू id देते हैं एंड इट एंटर। हाँ, डिडंट वर्क। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे सारा चीज़ सही है, बट एक चीज़ क्या हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो ब्लैक लिस्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह तुम एंड यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये देखो काम कर रहा है, और यहाँ पे हमको आईडी देखने को मिल जानी चाहिए। और एक मिनट, ई पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है। ओके, सो ई में दे देता हूँ एडिट एंटर। सो यहाँ पे देखो कि ये देखो UID 33 एंड दिस। सो इज दैट पॉसिबल टू परफॉर्म? अब यहाँ से हम लोगों ने बैकडोर तो अपलोड कर दिया, अब यहाँ से RCE परफॉर्म करना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। अब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए हम पहले देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं। बैश है, ठीक है, विच बैश, यूज़र बिन बैश, ठीक है, बैश है यहाँ पे, विच प्लस पाइथन 3, पाइथन 3 है, पाइथन 3 भी है। तो अब आप लोग मल्टीपल वे से यहाँ पे रिवर्सल ले सकते हो। मैं पाइथन का लूँगा, तो सिंपल यहाँ पे मैं revshells.com इस पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा यहाँ पे एक वो उठा लूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना IP पेस्ट कर दूंगा सबसे पहले, तो ifconfig copy paste and not cmd, I want python। तो यहाँ पे पाइथन के ये रहे पाइथन 3 का, ठीक है, एंड ये वाला यूज़ करूँगा पाइथन 3, ठीक है, एंड कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं, अब देखो यहाँ पे शेल भी आप लोग चेंज कर सकते हो, पावर शेल चाहिए, CMD चाहिए, यहाँ पर और कौन सा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको URL इनकोड कर दूंगा पहले तो। ठीक है, सो URL इनकोडर, URL इनकोडर मैंने सर्च किया, फर्स्ट वाले इस पे URL इनकोड पे चला जाऊँगा मैं। ठीक है, एंड इस पे जाके URL को इनकोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो जिसके कारण ये में भी काम ना करे। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द रिवर्सल हमको यहाँ पे कैप NLVP 9001, एंड अब अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे है, अरे यार काम तो कर जाना चाहिए था। पाइथन 3 इम्पोर्ट सॉकेट, एक मिनट, दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है? डिकोड पाइथन 3 इम्पोर्ट सॉकेट, ठीक है, इम्पोर्ट सॉकेट सब प्रोसेस OSS सॉकेट डॉट, ठीक है, IPv4 के लिए बनाया एंड रिवर्स TCP के लिए बनाया, कनेक्ट IP एंड OS फाइल नंबर
एंड इम्पोर्ट पी2वाई स्पॉन डॉट सी एम डी, यहाँ पे पावर शेल कर देता हूँ, पी पावर शेल ओके। यहाँ पे ये वाला काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो हम यहाँ पे बैश वाला यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि बैश भी है यहाँ पे। ठीक है, बैश हाइफन आई, तो यहाँ पे ना, आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा, नहीं कर जाएगा। कॉपी, आई गेस सो। एक मिनट, ये लिनक्स मशीन है ना? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सब चीज़ सही कर रहे हैं हम। अरे यार कितना गधा हूँ मैं। रुको बताता हूँ मैंने गलती क्या करी। यहाँ पे मैंने CMD दे के रखे है रैदर देन बिन बैश, तो यहाँ पे इसीलिए अब हम जाते हैं पाइथन के उसमें वापस से। सॉरी यार, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। अब अगर आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी, एंड अब इसको एग्जीक्यूट करा दोगे एंड हिट एंटर, एंड एज यू कैन सी वी गॉट द रिवर्सल। सॉरी माय बैड, गधा हूँ थोड़ा सा मैं, आई नो। ठीक है, एंड अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ls करके। सो ls यहाँ पे समथिंग कुछ नहीं है, एंड cd डॉट करके जाएंगे बैक, ls करोगे तो यहाँ पे फाइल का नहीं, यहाँ पे चलो कोई ना, cd डॉट डॉट ls। तो यहाँ पे हम ओके, अब यहाँ पे देखो एक ये नहीं, टर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं, तो हम इसको सेट कर देंगे, एक्सपोर्ट टर्म, टर्म इक्वल्स टू एक्स टर्म, एंड क्लियर करोगे। अब यहाँ पे क्लियर कमांड भी काम करने लग जाएगा। तो अब सबसे मेन पहला टास्क है हमारा फ्लैग फाइंड करना, या फ्लैग बार cd स्लैश डब डब डब, या इसी के अंदर कहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो इसके लिए आप स्लैश फाइंड स्लैश हाइफन नेम लोकल डॉट txt एंड हाइफन टाइप f2 ग्रेटर देन स्लैश डेव स्लैश नल एंड हिट एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको कॉपी कर लो एंड कैट दिस एंड हिट एंटर। ये लो आपका पहला फ्लैग यहाँ पे आ गया। पहला फ्लैग आने के बाद अब हम यहाँ पे रूट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें रूट जो एक्सेस लोगे आप, वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ, ps हाइफन ऑक्स करता हूँ एंड यहाँ पे ग्रेप करता हूँ रूट और हिट एंटर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मेनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कह सकते हो कि बिन एस के थ्रू, यानी कि रूट यूज़र ने यहाँ पे बिन बैश को एग्जीक्यूट करा, बिन एस को, एंड हाइफन सी एग्जीक्यूट कराया है, यानी कि बैश शेल के ज़रिए यहाँ पे एक चीज़ को एग्जीक्यूट कराया गया है, जो है PHP कह सकते हो बाइनरी। PHP बाइनरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई गई है और एक लोकल सर्वर बनाया है PHP के थ्रू। यानी कि PHP एक कह सकते हो लोकल सर्वर के तौर पे भी, यानी कि हम लोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए PHP को यूज़ में लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये बहुत टाइम लगा रहा है, छोड़ो। ठीक है, हम यहाँ पे PHP हाइफन एस ये कर देता हूँ। ठीक है, यानी PHP हाइफन एस यानी सर्वर क्रिएट करना है, और ग्लोबल IP में पोर्ट 57 पे, और हाइफन टी यहाँ पे जो देख रखा है हाइफन टी, ये डायरेक्टरी, यानी कि हाइफन टी से तुम डायरेक्टरी डिस्क्राइब कर सकते हो कौन से डायरेक्टरी को यहाँ पे एक सर्वर पे खोलना है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं 192.168.29.50 एंड 57 पोर्ट पे खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक PHP का सर्वर खुला है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ डाउनलोड करना चाहूँ स्लैश backdoor.apk, तो देखो डाउनलोड हो जा रही चीज़ें, यानी कि सर्वर खुला है। तो अब ये सर्वर ही कह सकते हो कि कोई यहाँ पे फाइल को टारगेट कर रहा है, इस डायरेक्टरी को। तो मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे cd इस डायरेक्टरी में जाऊँगा एंड क्लियर करूँगा एंड ls करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे कि सिंपल एक index.php है, और अगर मैं कर्ल करूँ 127.0.0.157 को, तो यहाँ पर देखोगे आपको दिखेगा अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के अंडर पे है ये वेबसाइट, ये सर्वर कंस्ट्रक्शन के अंडर है। तो अब यहाँ पे एक फाइल है, तो अब इस फाइल का परमिशन देखो ls-l। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इसको हर एक परमिशन है, और ये रूट यूज़र के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर हम इस फाइल के अंदर अपना PHP का बैकडोर डाल देते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं PHP का बैकडोर,
मतलब फाइल, मतलब क्या सिंपल से अगर हम इस सर्वर को कर्ल कर देंगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगी और इस फाइल के अंदर जो कोड होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमको रिवर्सल मिलेगा। तो हमको यहाँ पे मेनली रूट एक्सेस मिल जाएगा। तो सिंपल है। अब यहाँ पे एक पीएचपी का रिवर्सल देखते हैं हम लोग, जो कि काम कर जाएगा। तो ऊपर जाते हैं, पीएचपी पास थ्रू, यहाँ पे तो मल्टीपल हैं एंड आई गेस सो काम कर जाए ये। वरना वेट करो, मैं ना यहाँ पे एक आपको पीएचपी का एक सबसे तगड़ा शेल ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ एंड जैसे मैं ढूंढ लूंगा वहाँ पे मैं आपको भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा ये शेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने शेल को ढूंढ लिया एंड शेल ढूंढने के बाद मेरे को मिल चुका है, ठीक है। अब इसको आपको डालना कैसे इस फाइल के अंदर, सिंपल से एको के जरिए डाल सकते हो या नैनो के जरिए डाल सकते हो। यहाँ पे मैं नैनो इंडेक्स डॉट पी एच पी करता हूँ, ठीक है, एंड कंटर टू कंटिन्यू। एंड अरे यार मेरे को लगता है कि फिर दिक्कत हो गई यहाँ पे। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट वी एंड अरे यार दिक्कत ही दिक्कत। यस, कंट्रोल एक्स। अरे यार फिर दिक्कत हो गई, हमको वापस से रिवर्सल का ट्राई करना पड़ेगा एंड आई गेस इस बार रिवर्सल भी नहीं मिलेगा। ये देखो, ये मशीन पे यही दिक्कत बहुत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये, बट मेरे साथ मेरा इंटरनेट इशू है क्या है नहीं है। तो सिंपल से आपको उस फाइल के अंदर वो बैकडोर को शेव कर देना है, ये बैकडोर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड सिंपल एक नेट कैट का दूसरी जगह पे लिसनर खोल लेना है, एक अनदर पोर्ट पे। एंड उस पोर्ट पे आप जैसे ही कह सकते हो कि लिसनर खोलोगे तो वहाँ पे कर वही लोकल वेब सर्वर को 127 जो लोकल सर्वर के पोर्ट 57 पे काम कर रहा है उसको कर्ल कर लेना। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा आपके पास रिवर्सल आ जाएगा, और रिवर्सल लेने के बाद आपके पास रूट एक्सेस आ जाएगा, तो आपका प्रिविलेज एस्केलेट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग कर सकते हो। एंड आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब रिवर्सल भी नहीं आ रहा है, डोंट नो क्यों, बट दिक्कत दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। एंड कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से कनेक्ट करिए पर्सनली, मैं आपको गाइड कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। थैंक यू।